नमस्कार मित्रों। हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य है द्रौपदी और कर्ण का अवैध संबंध। लेकिन जो संबंध ग्रंथों में छुपाया गया है उसे उजागर करना भी बहुत जरूरी होता है। मित्रों, द्रौपदी सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक और पुरुष से वह बेहद गहरा प्रेम करती थी। पर इस सच को इतिहास ने दबा दिया, छिपा दिया। आखिर वह कौन था जिसका द्रौपदी से इतना गहरा संबंध था? इस रात से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये घटना उस समय की है जब द्रौपदी और 5 पांडव वनवास के 12वें वर्ष में थे। एक दिन जब द्रौपदी अपने पतियों के साथ जंगल में टहल रही थी, तब उनकी नजर एक पेड़ पर लगे बेहद सुंदर और पके पके जामुन के गुच्छे पर पड़ी। जामुन देखकर द्रौपदी ललचा गईं और उन्होंने वो गुच्छा तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छा तोड़ा, अचानक वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने द्रौपदी को रोकते हुए कहा, हे द्रौपदी, ये कोई साधारण जामुन नहीं है। ये एक साधु की 12 वर्षों की कठिन तपस्या का फल है। वह साधु आज इसी जामुन को खाकर अपना उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन तुमने इसे पहले ही तोड़ लिया। अब तुम्हें उस साधु के श्राप का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर द्रौपदी घबरा गईं और बोली, हे माधव, मुझे इस श्राप से बचा लीजिए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर तुम सबको अपने जीवन का वो सबसे बड़ा सच बोलना होगा जो तुमने आज तक सबसे छिपा कर रखा है। जैसे ही पूरा सच बोला जाएगा, ये जामुन का गुच्छा अपने आप वापस पेड़ पर लग जाएगा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया है, लेकिन कई बार अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए मैंने असत्य का सहारा भी लिया है। फिर भीम बोले, मैं सबसे बलशाली हूं, लेकिन मैंने भी कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। अर्जुन बोले, मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार के कारण मैं अपने भाइयों से भी ईर्ष्या करने लगा था। नकुल और सहदेव ने कहा, हमने हमेशा अपने बड़े भाइयों की सेवा की, लेकिन कभी कभी हमारे मन में भी अहंकार आया है। अब द्रौपदी की बारी आई। उन्होंने सर झुका लिया और धीरे से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं। फिर भी मेरे मन में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने अपने पतियों से भी हमेशा छिपाया, पर जामुन का गुच्छा अभी भी वापस नहीं लगा। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम अभी भी कुछ छिपा रही हो, पूरा सच उजागर करो। तब द्रौपदी ने आंसुओं के साथ हिम्मत जुटाई और बोली, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब मेरे हृदय में 5 पांडवों से भी कहीं ज्यादा प्रेम किसी और पुरुष के लिए था। वह पुरुष कोई और नहीं, अंगराज कर्ण थे। मैंने सिर्फ सूत पुत्र होने के कारण समाज के डर से उनसे विवाह नहीं किया, लेकिन मेरे हृदय में कर्ण के लिए हमेशा एक विशेष स्थान बना रहा। ये सुनते ही 5 पांडव चकित रह गए। भीम, नकुल और सहदेव आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन की आंखें आशंका और क्रोध से भर उठीं और ठीक उसी पल जामुन का गुच्छा चमत्कारिक रूप से वापस पेड़ पर वापस लग गया। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। यही कारण था कि जब स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान द्रौपदी गिरी तो युधिष्ठिर ने कहा, इन्होंने अपने हृदय के सबसे बड़े सत्य को छिपाया था। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी सत्य छिपा ले, अंत में सत्य उजागर हो ही जाता है। द्रौपदी का जीवन सिर्फ 5 पांडवों तक जीवन सीमित नहीं था। वह एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव रखी। जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हार दिया, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। दुशासन ने उनके चीर खींचने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण की कृपा से उनका चीर अनंत हो गया। इस अपमान ने द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन के रक्त से अपने बाल धोएंगी। पर इस अपमान के बीच भी द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति एक कोमल भाव बना रहा। वह जानती थी कि कर्ण कौरवों के पक्ष में हैं और युद्ध में पांडवों से उनका सामना होगा। ये विचार उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम संग्राम हुआ तो द्रौपदी दूर से सब देख रही थी। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो द्रौपदी के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह जानती थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह पांडवों के अज्ञात बड़े भाई थे और उनके हृदय में उनका प्रेम आज भी जिंदा था। ये प्रेम सबसे पहले तब जागा था जब द्रौपदी ने स्वयंवर से पहले कर्ण को एक युद्ध में देखा था। कर्ण की धनुर्विद्या, उनकी आंखों में जलता आत्मविश्वास, द्रौपदी का दिल एक पल में हार गया था। स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो एक क्षण के लिए द्रौपदी का मन डोल गया, पर राजा द्रुपद की योजना और समाज के दबाव में उन्होंने कर्ण को अस्वीकार कर दिया। ये फैसला उनके लिए जीवन भर का दर्द बन गया।
द्रौपदी और कर्ण का प्रेम एक ऐसी त्रासदी थी जो समाज की रूढ़ियों और नियति के हाथों अधूरी रह गई। फिर भी ये प्रेम दोनों के हृदयों में हमेशा जीवित रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं, त्याग और समर्पण में भी पूर्ण हो सकता है। तो मित्रों, ये थी द्रौपदी और कर्ण के गुप्त प्रेम की अनसुनी कहानी। आपको ये रहस्य जानकर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय श्री कृष्ण। अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।